एक दिन गांव में भटकते हुए मत्स्येंद्र नाथ ने एक किसान की पत्नी को उसके घर के बाहर रोते हुए देखा। वे जान गए कि वह निसंतान थी, इसलिए उसे मुट्ठी भर राख देते हुए उन्होंने कहा, इसे खा लो, आप गर्भवती बन जाओगी। महिला ने राख तो ले ली, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे शक हुआ और वह डर गई। उसने राख एक खड्डे में फेंक दी जिसमें उसका परिवार गोबर डालकर खाद बनाता था। 12 साल बाद उसी घर के पास से जाते हुए मत्स्येंद्र नाथ ने उस स्त्री को देखकर कहा, आपका बेटा कहाँ है? अब तक तो वह बड़ा हो गया होगा। वह अवाक रह गई, लेकिन उसके चेहरे से मत्स्येंद्र नाथ को सब कुछ पता चल गया। आपने वह राख नहीं खाई है ना? आपने मेरी शक्तियों पर विश्वास नहीं किया। बताओ, आपने वो राख कहाँ फेंकी? महिला मत्स्येंद्र नाथ को गोबर के गड्ढे के पास ले गई। जब मत्स्येंद्र नाथ ने खाद को खोदा, तब 11 साल का एक सुंदर लड़का बाहर निकल आया। उन्होंने महिला से कहा, मैंने जो राख आपको दी थी वह इतनी शक्तिशाली थी कि वह आपके गर्भ के बाहर गोबर के गड्ढे में भी एक बच्चे में बदल गई। यह बेटा आपका होता, लेकिन अब मैं उस पर दावा करता हूँ, क्योंकि उसने गोबर के गड्ढे में जन्म लिया, इसलिए उसका नाम गोरक्ष नाथ होगा। किसान की पत्नी तो इतने सालों बाद भी निसंतान थी। मत्स्येंद्र नाथ ने उसे क्षमा करने का आग्रह किया, लेकिन वे बस मुस्कुराए और अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए। उन्होंने एक सन्यासी का जीवन चुना था, लेकिन वह स्पष्ट था कि उनके गुरु चाहते थे कि वे पिता बने। गोरक्षनाथ अपने पिता की तरह एक महान नाथ जोगी बन गए। इस कहानी का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या यह एक अविवाहित पिता की कहानी है? ऐसी कहानियां जिनमें पुरुष पत्नी के बिना पिता बन जाते हैं, हिंदू पुराणाष्टक में दोहराई गई है। कौरवों और पांडवों के शिक्षक द्रोणाचार्य की कोई मां नहीं थी। द्रोण की पत्नी कृपि और उसके जुड़वा भाई कृपा का जन्म तब हुआ जब शरधवन नामक ऋषि जनपदी नामक अप्सरा को देखकर मोहित हो गए थे। द्रोण की तरह कृपि और कृपा के भी केवल पिता थे और मां नहीं थी, लेकिन उनके पिता को उनके जन्म के बारे में पता नहीं था। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन्हें नदी किनारे पाया और उनका पालन पोषण किया। उस समय शांतनु अविवाहित थे। उनकी पहली पत्नी गंगा उनके बेटे देवव्रत को अपने साथ लेकर उन्हें छोड़ चुकी थी और तब तक वे अपनी दूसरी पत्नी सत्यवती से नहीं मिले थे। दूसरों शब्दों में कहना हो तो कृपा और कृपि को एक अविवाहित पिता ने गोद लिया था। प्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला के जन्म की कहानी भी उतनी ही रोचक है। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनने के उद्देश्य से घोर तपस्या करने लगे थे। इंद्रदेव को डर था कि नई शक्तियां प्राप्त करके विश्वामित्र उन्हें पराजित कर देंगे, इसलिए उन्होंने मेनका नामक अप्सरा को विश्वामित्र को लुभाकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका और विश्वामित्र के मिलन से एक बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन मेनका उसे जंगल में ही छोड़कर चली गई। विश्वामित्र ने भी बच्ची को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए बच्ची जंगल की जमीन पर ही पड़ी रही और गिद्ध उसके आसपास मंडराते रहे। कन्न नामक ऋषि ने बच्ची को गोद ले लिया। इस प्रकार कन्न एक दत्तक बच्ची के अविवाहित पिता बने और चूंकि उन्होंने बच्ची को शंकुत पक्षियों से घिरा हुआ पाया, इसलिए उन्होंने उसका नाम शकुंतला रखा। ये कहानियां परिवारों के अलग रूपों के प्रति हमें ग्रहणशील बनाती है, जहां पुरुष पत्नी के बिना बच्चों के पिता हो सकते हैं और अविवाहित पिताओं द्वारा पोसे गए बच्चे भी समझदार प्रौढ़ बनते हैं।